चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल फोकस्ड हो जाना चाहिए। ये जो वैकेंसी है इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई है, कब एग्जाम होने वाली है, प्रीलिम्स कब रहेगा, मेंस कब रहेगा, और इस एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। लगातार वैकेंसी देने वाली एकमात्र संस्थान है वो है बैंक। बैंक लगातार वैकेंसी आ रही है और उसके अलावा इसमें समय पर वैकेंसी की जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, समय पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो जो बच्चा बैंक के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन। यदि टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं या फिर जितनी भी क्लासेस होती है उसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। डिस्कस करते हैं हम लोग एसबीआई क्लर्क के बारे में। ये नोटिफिकेशन का सबसे ऊपरी पार्ट है, कट किया है, जिसमें लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी 17 दिसंबर 2024 से लगाकर 7 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। तो बिल्कुल फॉर्म आ चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चार्जेस से लेकर ए टू जेड आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यदि कोई बच्चा एसबीआई क्लर्क के लिए अधिक जानकारी चाहता है तो इस वीडियो को सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। पहली इंफॉर्मेशन की 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए, 7 तारीख तक फॉर्म डालेंगे। फरवरी में जो है आपकी प्रीलिम्स एग्जाम है, मतलब लगभग 45 से 50 दिन है आपके पास, 45 टू 50 डेज है। आप बहुत गौर से पढ़िए क्योंकि ये एग्जाम जो है वह एक्यूरेसी है। तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखते हुए इस एग्जाम की तैयारी करना है, प्रॉपरली प्रिपरेशन करना है। फरवरी में जो रहेगा आपका प्रीलिम्स रहेगा, मार्च में जो है आपका मेंस रहेगा, मार्च अप्रैल के आसपास। और अप्रैल मतलब ये सेशन कंप्लीट होते होते आपकी जॉब आपके हाथ में आ जाएगी, 4 महीने के अंदर आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो इसमें एज लिमिट होती है से 28 साल। जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 20 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल। डेट तक दी हुई है कि इस डेट से बड़ा होना चाहिए और इस डेट से भी आपकी जन्म तारीख हुई तो आप, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए बताया गया है कि 20 साल से 28 साल की उम्र होनी चाहिए। इनके बीच में यदि उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज रिले सेक्शन है, यदि कैटेगरी वाइज तो एससी एसटी है तो 5 साल का है, ओबीसी है तो 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी से है तो पीडब्ल्यूबीडी से है तो 10 साल का है। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी है उसमें भी तो 15 साल का है। तो ये एज रिलेक्सेशन का आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो उसकी एज ये होनी चाहिए, साथ में उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट शुड पॉजेस एनी डिग्री। कोई सी भी डिग्री चलेगी आपकी, आपने कोई भी डिग्री किया है कोई सी भी डिग्री आपकी चलेगी, होना कंपलसरी है। 12th बेस्ट नहीं दे सकते, डिग्री होना कंपलसरी है, डिप्लोमा नहीं चलेगा, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी आपने किया हो सारी डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है। बात करते हैं पेपर की, तो पेपर आपके दो होते हैं। एक प्रीलिम जो होगा वो 60 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर सेक्शन के 20-20 मिनट रहेंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, है ना, जिसके लिए एग्जैक्टली 20 मिनट मिलेंगे आपको। 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलेंगे आपको, है ना, ये मैथ्स का है। और क्वेश्चन जो है करेंगे, एग्जैक्टली 20 मिनट मिलेगा। 20 मिनट मतलब 20 मिनट, सेक्शन स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। 20 मिनट में से ऐसा नहीं कि अपने 10 मिनट इंग्लिश कर लिया और बाकी मैथ्स को दे दिया, सेक्शन स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता है। 20 100 35 35 30 100 नंबर, है ना। कट ऑफ यदि हम बात करें तो कट ऑफ 65 प्लस ही रहता है, 65 से 70 के आसपास अभी कट ऑफ जा रहा है। तो बहुत नहीं है, 65-70 कट ऑफ अच्छा होता है, लेकिन बात यह है कि पेपर बहुत इजी आता है, टफ पेपर नहीं आता है, आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेंस के लिए तो मेंस 190 क्वेश्चन का रहता है, 200 नंबर का रहता है। प्रीलिम्स में जो जीके है 35 मिनट का, 40 नंबर का इंग्लिश होता है 35 मिनट का, 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 190 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। जी के पूरे एक एक नंबर के, इंग्लिश पूरे एक एक नंबर के, मैथ्स पूरे एक एक नंबर के, और जो रीजनिंग होते हैं उसमें 10 ऐसे होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे 40 मिनट का। हर सेक्शन का फिक्स टाइम है, स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें, वह कट ऑफ गया था अनरिजर्व के लिए 67 प्रीलिम्स का, है ना,
यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का अच्छा ऑप्शन है, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर 5 से 7 नंबर प्लस हो जाते हैं अप्रोक्स, यदि एक्यूरेसी अच्छी है तो ध्यान रखिए। ये आपको 60 क्वेश्चन भी आपने एक्यूरेट कर दिए तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो 80.75 कट ऑफ था मेंस का। बात समझिए 80 जो है वह 200 में से और ये 100 में से, तो बहुत आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और एग्जैक्टली 4 महीने में आपकी जॉब ले सकते हैं। एमपी में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल बनने के लिए भी आप सोचिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका जो रनिंग है उसमें 8 महीने साल भर का समय लग जाता है। रनिंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आने में इतना समय लग जाता है। यहाँ पर तो अप्रैल में आपकी नौकरी लग जाएगी, अप्रैल या मई के आसपास 1 मई से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप बैंक के बिल्कुल कर सकते हैं। ये टॉप रीजनिंग की करें तो सिटी में है लगभग इनसे ही 15 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। डायरेक्ट डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलोजिज्म आया तो सिलोजिज्म के डायरेक्ट 5 क्वेश्चन दे देता है, तो डायरेक्ट सीरीज में 5 क्वेश्चन दे देता है। इसके जितने भी तो टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं कि एक टॉपिक आपकी एग्जाम क्वालिफाई करवा सकते हैं, एक टॉपिक से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन बना तो लगातार 5 क्वेश्चन। यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे तो क्वेश्चन आते हैं 20। वैसे ही यहाँ पर अगर जो आप देखोगे डाटा इंटरप्रिटेशन अकेला टॉपिक 15 से 20 क्वेश्चन ले जाता है। तो यदि कोई बच्चे 20 और 20 40 तो यही मार सकता है इन दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, 3 सब्जेक्ट और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्स के लिए आपको 10-10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ 3 सब्जेक्ट में बस बात ये कि तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत डीप लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, अच्छी सी प्रिपरेशन होना चाहिए, तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये धुंधला दिख रहा हो, तो मैं ये बता इंटरप्रिटेशन लिखा है, क्या लिखा है? डाटा इंटरप्रिटेशन। ऐसे ये टॉपिक के नाम है। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली दिख जाएगी। तो तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो प्रारंभ एकेडमी जो एसबीआई क्लर्क है उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ तैयारी करवाने वाला है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप लोगों को डीआई से रिलेटेड रेगुलर बेस पे क्लास प्रोवाइड करूंगा, पजल से रिलेटेड रेगुलर बेस पे क्लास प्रोवाइड करूंगा। आप तैयारी कहीं से भी करें लेकिन इन वीडियोस को भी जरूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलने वाले हैं ताकि आपकी जो तैयारी है उसको और अच्छे लेवल पे आप पहुंचा पाए और इस बार आपकी जॉब कंफर्म करें। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के लिए प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।